बेटी तू सच बताना, तुझे कौन लेकर के आया है? तुझे अर्जुन तो ला नहीं सकता है, भीम ला नहीं सकता है, नकुल सहदेव ला नहीं सकते हैं, युधिष्ठिर ला नहीं सकते हैं, तुझे लाने वाला कौन है? द्रौपदी बोले उससे पहले तो भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करें और नेत्र बंद करके जैसे द्वारकानाथ का ध्यान किया तो द्वारकानाथ के ध्यान में आए और आकर देखा है तो द्रौपदी की चप्पल बगल में दबी हुई है, चिंता की मुद्रा में द्वारकानाथ खड़े हुए हैं और जैसे द्वारकानाथ को देखा भीष्म पिता की आंखें बरस पड़ी। बेटी ये मेरी 2 भुजा है। बोले हाँ, लेकिन तेरी सुरक्षा में जो खड़ा हुआ है ना उसकी 4 भुजा है। अब मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि 4 भुजा वाला जीतेगा या 2 भुजा वाला जीतेगा? भीष्म पितामह की बात सुनकर के द्रौपदी के मुख से निकल गया कि 4 भुजा वाला जीतेगा। तो द्रौपदी की बात सुनकर के पितामह कहते क्यों चिंता करती है तुम? अरे तेरे स्वाद की रक्षा करने के लिए द्वारकानाथ खड़े हैं ना। तेरा स्वाद कभी उछल नहीं सकता है, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आज इन सब का जवाब देने के लिए भगवान ने लीला करी है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है, मार के जाने लगा है। सोचने लगा कि मैं मार के जा रहा हूँ, मैं कहूँगा दुर्योधन से मैं पुत्रों को मार के पांडवों को मार के आ गया हूँ तो उसको विश्वास नहीं होगा। चलो हम इनका सिर ले चलते हैं काट करके। 5 पांडव समझ करके पुत्रों को पांडव समझ करके सिर लेकर के चला है। अर्धरात्रि का समय है। दुर्योधन ने देखा है कि कोई घोड़े की आवाज आ रही है आने की। देखा तो अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि आपको प्रणाम कर रहा हूँ और आज से आप हस्तिनापुर के राजा हो गए। कैसे? बोले मैंने 5 पांडवों को मार दिया है। दुर्योधन कहता है कि हम 100 मिलकर के नहीं मार पाए तो अकेला कैसे मार दिया? क्या प्रमाण है कि तू पांडवों को मार के आया है? बोले मैं प्रमाण के रूप में उनका सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन कहता है कि सबसे ज्यादा मैं अगर जानता हूं तो मैं भीम को जानता हूं। भीम का सिर बड़ा कठोर सिर है। जरा भीम का सिर दिखाना। और भीम का सिर बड़ा था। द्रौपदी के पुत्र का भी एक सिर बड़ा था और सिर उठा करके दिया दुर्योधन को और दुर्योधन ने हाथ में लिया और दबाया। दबाते साथ में गुब्बारे की तरह फूट गया। रोने लगा, कलपने लगा, तड़पने लगा। ठाकुर आज तूने हमारे वंश को समाप्त कर दिया है। अरे हमारे वंश समाप्त हो गया है। 5 पांडवों के वंश में 5 बचे थे पानी देने के लिए, इनको भी समाप्त कर दिया है। अब हमारा संस्कार कौन करेगा? इसका दुख है, लेकिन सुख इस बात का है कि चलो हमारा परिवार तो खत्म हुआ ही हुआ, हमारे शत्रु का परिवार समाप्त हो गया। और जैसे ये सुख आया, सुख और दुख का मिश्रण हुआ, दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातःकाल हुआ। द्रौपदी उठी है, अपने पुत्रों को जगाने के लिए चली है। जैसे शिविर की ओर चली है, देखा है कि शिविर के बाहर रक्त की धार निकली है। रक्त की धार को देख करके द्रौपदी ने अपने हृदय पे हाथ रखा। हे प्रभु, ये क्या देख रही है? कहीं मेरे पुत्रों का अनर्थ ना हो गया हो। देखा है तो 5 पुत्र मरे पड़े हैं। धड़ तो है लेकिन सिर नहीं है। धाम से पृथ्वी में गिरी, छाती पीट करके रोने लगी। आवाज सुनी है, अर्जुन ने दौड़ा आए हैं। देखा है तो यहाँ बेहाल है। 5 पुत्र मरे पड़े हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है, द्रौपदी आप चिंता न करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है ना वो इसी पृथ्वी के कोने में होगा, सूर्य अस्त से पहले तुम्हारे पास में होगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा द्वारकानाथ की प्रतिज्ञा है। भगवान द्वारकानाथ ने रथ तैयार किया है, रथ पे सवार होकर के चले हैं। देखा है आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे अर्जुन का रथ आ रहा है। ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। भगवान ने भी कहा अर्जुन से तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा है, घसीटते आ रहे हैं। जैसे कसाई बकरे को घसीटता हुआ ले जाता है कत्ल खाने में, इसी प्रकार से आज अर्जुन अश्वत्थामा को घसीटते आ रहे हैं।
द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तू जो कहेगी वो होगा। अगर कहे इसका सिर कलम कर दे, अब तुम कहो इसकी बोटी बोटी करके पक्षियों को डाल दे, अगर तुम कहो तो शरीर चीर करके नमक भर दे, अगर तुम कहो किसी पेड़ पे लटका दे। भीम कहते देवते एक बार कहो तो मैं इसको ऐसा मारूंगा रसातल में सरसर सी चला जाए। अब आप देखना कि भगवान क्या कारण है द्रौपदी को इतना प्रेम करते हैं। भगवान वही निवास करते हैं जिसके हृदय में दया होती है। और आज ये द्रौपदी की अंतिम दया की परीक्षा है। आज द्रौपदी का हृदय नहीं रो रहा है, आज द्रौपदी का हृदय नहीं बोल रहा है, आज द्रौपदी की दया बोल रही है। याद रखियो, संसार में बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन दया को और धर्म को नहीं छोड़ना है। बड़े बड़े जीवन में दुख आएंगे, लेकिन दुख तो आएंगे, दुख के पहाड़ आएंगे, लेकिन जीवन में दया और धर्म नहीं छोड़ना। हम तो लोगों को देखते हैं कि जरा सा जीवन में दुख आया, सबसे पहले भगवान को मंदिर में जाके रख देते हैं, बोलो राधे राधे, रखते हैं ना। पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, मंदिर जाना बंद कर देते हैं, माला फेरना बंद कर देते हैं, व्रत छोड़ देते हैं। अरे भैया, ये जो दुख आ रहा है ना, इस जन्म का कारण नहीं है, ये अगले जन्म का फल है। अगले जन्म में हमने बहुत सारे पाप किए हैं, उन पापों का तो भोग भोगना पड़ेगा। और आज द्रौपदी ने, जैसे अर्जुन ने कहा है आप आज्ञा करो हम क्या इसको दंड दे, तब द्रौपदी ने क्या सुंदर शब्द कहा, मुंचिता मुंचिता मेषा ब्रह्मणो नितिरां गुरु, ब्रह्मणो नितिरां गुरु। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। द्रौपदी के मुख से जैसे शब्द निकला, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि किसको छोड़ने की कह रही हो? बोले अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कह रही हूँ। अरे द्रौपदी, इस हत्यारे ने, ये हत्यारा है, आतंकी है, ये तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। बोले तभी तो कह रही छोड़ दो, क्यों? बोले ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण बंधनीय है, ब्राह्मण को दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है, ब्राह्मण पूजनीय है, और ये तो ब्राह्मण है, हमारा दूसरा गुरुपुत्र भी है। मैं नहीं चाहती हूं कि जहां पर एक मार हो रही है वहां पर दूसरी मार होना प्रारंभ कर दे। मारोद से जननी गौतमी पति देवता, गौतमी पति देवता। अरे 5 पांडव, भैया आप क्या जानो माँ की दुख। अरे माँ के दुख को तो माँ समझ सकती है ना, कितनी पीड़ा होती है माँ को जब बेटा का देहांत हो जाए, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, उसका सर्वस्व खत्म हो जाता है। मैंने चाहती हूँ कि जहाँ पर एक माँ रो रही वहां पर दूसरी माँ रोना प्रारंभ कर दे। आप इसको छोड़ दीजिए। और जैसे द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए, ठाकुर के आंसू बरस पड़े। अर्जुन ने द्वारकानाथ से कहा आखिर करें तो करें क्या? भीम दादा कह रहे मारना है, द्रौपदी कह रही छोड़ना, आखिर करें तो करें क्या? भगवान ने कहा कि आतताई है, छोड़ना नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है, मारना नहीं है। ब्राह्मण को कभी अशब्द नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बंधनीय है, और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है ना, इसलिए बंधनीय है, वो निंदनीय नहीं है। अगर वही ब्राह्मण वेदों को धारण कर लेता है और पूजनीय बन जाता है और आदर योग बनता है, अगर वही ब्राह्मण भगवान की भक्ति में लीन होता है
तो साक्षात धर्म का स्वरूप माना गया है। ऐसे ब्राह्मण को मारना नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को तो बंधन करना है, प्रणाम करना है। और अर्जुन भगवान ने कहा आदत आई है, छोड़ना नहीं है, ब्राह्मण है, मारना नहीं है। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि चमक रही थी। अर्जुन ने तलवार की नोक से मणि को निकाला और भरी सभा में धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर के अर्जुन भी ये अश्वत्थामा जा रहा है, बड़ा अपमानित हुआ है, सोचता जा रहा है कि मैंने पांडवों के परिवार को नष्ट कर दिया है, अब तो कोई बचा नहीं है, अब क्या करूं, इससे बदला कैसे लिया जाए। उसी समय इसको याद आया कि उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। वाकई में आप लोग कथा सुन रहे हैं। अगर उस बालक को समाप्त कर देंगे, पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। और उसी समय अश्वत्थामा ने 6 बाण चलाए हैं। एक बाण चलाया है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और 5 बाण चलाए हैं पांडवों को नष्ट करने के लिए। 6 ब्रह्मास्त्र चलाए हैं। भगवान द्वारकानाथ ने द्रौपदी का सांत्वना दी है। द्रौपदी को सांत्वना देकर के आज भगवान जाना चाहते हैं। रथ में सवार हो रहे हैं, एक पांव रथ में रखा हुआ है, दूसरा पांव जमीन से उठाने वाले हैं। उसी समय एक रोने की, एक चीखने की आवाज आई, पाहि पाहि महायोग देव देव जगत्पते तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। द्वारकापुरी जाने के तैयार हो रहे हैं। अपना हस्तिनापुर से कदम उठाने वाले, पांव उठाने वाले, उसी समय याद आया, उसी समय आवाज आई, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। रोने की जैसी आवाज आई, भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो श्वेत साड़ी पहने हुए एक अबला स्त्री दौड़ती आ रही है, दौड़ती आ रही है। आज उत्तरा अपने प्राणों की रक्षा नहीं मांग रही है, अपने प्राणों के लिए भीख नहीं मांग रही है। भीख मांग रही तो बस एक ही भीख है कि हमारे जो उदर में बच्चा पल रहा है ना, इसको आप बचा लीजिए। भगवान ने कहा अरे उत्तरा, पहले तुझे बचाना पड़ेगा, तभी तो बालक बचेगा ना। तू कह रही पहले बालक को बचाओ। उत्तरा सुन करके कहती है, हे द्वारकानाथ, मैंने सुना है कि आपने मेरी अधिया सास के सामने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करी थी कि हे कुंती, मैं तुम्हारे वंश को समाप्ति नहीं होने दूंगा। ये द्वारकानाथ का संकल्प है, द्वारकानाथ की प्रतिज्ञा है। हे द्वारकानाथ, हमने चाहते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाए, आपकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए। आप मेरे बालक को बचाएंगे तभी ये आपकी प्रतिज्ञा बचेगी। उसी समय आज भगवान ने उत्तरा से कहा, उत्तरा वैसे तो तू मेरे से छोटी है, मैं तेरा ममिया ससुर लगता हूँ, लेकिन आज ये ममिया ससुर नहीं, आज तेरे सामने द्वारकानाथ तेरे से कुछ मांगना चाहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन मांग रहा है? जो सारे जगत को देने वाला है, जगदीश आज उत्तरा के सामने हाथ पसार करके मांग रहा है, हे उत्तरा, आज मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले क्या मांगना चाहते द्वारकानाथ? जल्दी मांगो, जीवन पर कष्ट आया है, कहीं मेरा बालक नष्ट ना हो जाए। द्वारकानाथ कहते हैं कि एक बालक तेरे पेट में पल रहा है ना, हाँ पल रहा है, बड़ा हो रहा है। बोले एक बालक तो मुझे अपना स्वीकार कर दे, मैं तेरा एक बेटा बनना चाहता हूँ।
और जैसे उत्तरा के सामने भगवान ने कहा मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ, उत्तरा की आंखों से आंसू बरस पड़े प्रेम के और कहा हे द्वारकानाथ, अब निश्चित हो गया कि मेरे घर में जो बालक पल रहा है ना वो अकेला नहीं है, उसका एक भाई और है और आज उसके भाई के नाते आप उसकी रक्षा करें। भगवान ने उत्तरा के घर में प्रवेश किया है, एक सूक्ष्म रूप से बालक की रक्षा करी है, पांडवों की रक्षा करी है। द्वारकानाथ द्वारकापुरी गए, इधर बालक हुआ है और उस बालक का नाम रखा गया है परीक्षित। जब ये जैसे बालक हुआ ना, ये जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लगा और देख क्या रहा था, संत जन कहते देख रहा था कि जो जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी है ना, रक्षा करने वाला गर्भ में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ गए हैं, नहीं दिखाई दिया तो आंख बंद करके रोने लगे हैं। बस यही परीक्षा के कारण इनका नाम पड़ा है परीक्षित। सुखदेव जी कहते, व्यास जी कहते हैं राजा परीक्षित बड़े हुए हैं, भगवान को मालूम चला है उत्तरा के घर बालक हुआ, जिस बालक की हम रक्षा करी है, भगवान द्वारकानाथ आए हैं वस्त्र लेकर के। झोली पसारी है, प्रभु तेरी दया कर दो, भक्ति की भिक्षा से, भक्ति की भिक्षा से, नाम में मेरा कर दो, झोली पसारी है। हर सांस में सुमिरन